इस तस्वीर में आप साक्षी मलिक को रोते हुए देख सकते हैं, विनेश फोगाट को रोते हुए देख सकते हैं। हमारी महिला पहलवान एक दूसरे को ढांढस, उम्मीद जो है जतला रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि को वो आज गंगा में बहाने आई हैं। क्या आज ये देश अपनी कायरता से बाज आएगा? ये देश शर्मिंदा होगा? आज ये खिलाड़ी इन्हें आईना दिखा रहे हैं क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री अपने आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई ना कर सके। दो एफआईआर दर्ज हैं, एक पॉक्सो को लेकर, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। वो व्यक्ति जो खुलेआम संसद में घूमता रहा, खुलेआम तस्वीरें खिंचवाता रहा और हमारे खिलाड़ी रोते रहे जैसे आज रो रहे हैं। मगर ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए, आज से कई दशकों पहले मोहम्मद अली ने इसी तरह से अमेरिका की एक नदी में अपना मेडल बहा दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त मोहम्मद अली जो हैं नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और आज अपनी लाज बचाने के लिए यह महिला पहलवान गंगा के सामने पहुंची है इंसाफ मांगने, यह कहते हुए कि गंगा मां तुम पवित्र हो और हमारे मेडल जो हमारी पवित्र मेहनत का परिणाम है एक ही जगह जा सकते हैं और वो है मां गंगा की गोद में। मगर कहां गया वो जो खुद को गंगा मां का बेटा बताता था, जो ये कहता था कि ना मैं यहां आया हूं ना मुझे किसी ने बुलाया है। हां, आज तो मां गंगा ने भी इन पहलवानों को नहीं बुलाया था। मां गंगा भी चीख चीख कर उनसे कह रही थी कि अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को मेरे दामन में मत सौंपो, क्योंकि एक बार तुमने ये मेडल बहा दिए तो हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे। मगर आज ये लम्हा, ये मंजर, ये शर्मनाक घटना सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को तो आईना दिखा ही रही है, आईना दिखा रही है इस पूरे समाज को जो शांत बगैर टिप्पणी किए इस तमाशे को देख रही है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। मुद्दा यह नहीं कि हमारे खिलाड़ियों ने अपने मेडल्स को गंगा में बहाया या नहीं, मुद्दा यह है कि ऐसा उन्होंने सोच भी क्यों लिया। ऐसी क्या बेबसी है कि हमारे खिलाड़ियों को ऐसा सोचना पड़ा। यह देखिए, साक्षी मलिक जिन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में, कितना गर्व का लम्हा रहा होगा ना उनके लिए, और उनके लिए क्या पूरे देश के लिए। जब उन्हें वो मेडल मिला था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी बेटी को यह मेडल मिला है, देश गौरवान्वित है, और न जाने क्या क्या चीजें कही थी प्रधानमंत्री ने। आज भारत की वो बेटी इतनी बेबस है कि वो अपना मेडल जो है गंगा में प्रवाहित करने की सोच रही है। कितने शॉकिंग बात है ये दोस्तों अपने आप में। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि साक्षी मलिक ने बाकायदा यह संदेश जारी किया है दोस्तों, और उसमें वो बता रही हैं उनकी बेबसी की दरअसल वजह क्या है। उनका कहना है कि मैं इंसाफ की उम्मीद कहां से करूं, क्योंकि हर तरफ से इंसाफ के रास्ते बंद हो गए हैं। यही वजह है कि देश की आन बान शान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक अपने मेडल्स गंगा में बहाने चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि साक्षी मलिक ने बेबसी में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। वो कहती है, मैं किसके पास जाऊं, राष्ट्रपति के पास जा नहीं सकती, वो तो हमसे चंद किलोमीटर दूर रहती हैं, उन्होंने एक बार भी हमारी सुध नहीं ली। मगर साक्षी जी, आप राष्ट्रपति से क्या उम्मीद करेंगी? उनका हक था नई संसद का उद्घाटन, मगर उस हक को भी छीन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कहती हैं वो राष्ट्रपति के बारे में आपकी स्क्रीन पर? यह सवाल आया कि किसे लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला हैं। मन ने ना कहा, क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी सिर्फ देख सकती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। फिर प्रधानमंत्री के बारे में कहती हैं साक्षी मलिक, हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घरों की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध वुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो मैं ही तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है?
भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गए हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम इस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। मेडल को गंगा में बहाने का तर्क क्या दे रही हैं साक्षी मलिक, यह भी सुनिए। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि यह गंगा मां है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र मां गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। समझिए यहां पर इशारा साक्षी मलिक किसकी तरफ कर रही हैं। साक्षी मलिक इशारा कर रही हैं उन तस्वीरों की तरफ जब हमारे खिलाड़ी मेडल जीतते थे और अपने घर में बुलाकर प्रधानमंत्री इस तरह से उन्हें सम्मानित करते थे, क्योंकि अपने घर में बुलाकर उन्हें इस तरह से सम्मानित करना उन्हें वोट्स दिलाता है। मगर उनकी आवाज सुनना, और वो आवाज किसके खिलाफ है? उन्हीं के अपनी पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लेना उन्हें गवारा नहीं है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह एक राजनीतिक बाहुबली हैं। उन पर एक्शन लेना यानी वोटों का नुकसान। आज साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ये सब समझ गए हैं कि जब आपके साथ फोटो खिंचवाई गई थी तब भी मकसद वोट था, और आज जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है तब भी वोट। और आप जानते हैं दोस्तों, यह समाज इतना मुर्दा दिल हो गया है, इतना बेशर्म हो गया है, इतना कायर हो गया है कि हमारे खिलाड़ियों को गालियां दी जा रही हैं मगर सब शांति से देख रहे हैं। ये जो 2-2 रुपल्ली वाले ट्रोल्स हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, आप जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मेडल क्यों वापस कर रहे हो? जो करोड़ों रुपए मिले, जो करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग हुई, वो सब भी वापस कर दो। तो बेटा याद रखो, वो जो उन्हें करोड़ों रुपए मिले भी ना, वो भी उनकी मेहनत से मिले थे। वो उनका मेहनताना था। वो अपने मेडल्स को त्याग नहीं रहे हैं, वो गंगा की गोद में उसे समाहित कर रहे हैं। सुना नहीं तुमने साक्षी मलिक ने क्या कहा? साक्षी मलिक ने कहा कि इन मेडल्स को रखने की सबसे पवित्र जगह गंगा की गोद ही हो सकती है, मगर तुम्हारे जैसे 2-2 रुपल्ली ट्रोल इस बात को नहीं समझेंगे। बात सिर्फ इन अधकचरा ट्रोल्स की नहीं है दोस्तों। मैं अब जो आपको दिखाने वाला हूं ना, वो बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। ये एक आईपीएस ऑफिसर है, इसका नाम है डॉक्टर एनसी अस्थाना। इसने हमारे खिलाड़ियों को गोली मारने की वकालत की है, गोली मारने की वकालत। कल्पना कीजिए दोस्तों, इस तरह के लोग हमारे आईपीएस में हुआ करते थे। इनके हाथ में एक इलाके की कानून व्यवस्था थी। आज ये आदमी खिलाड़ियों को गोली मारने की बात कर रहा है। इसने अपने इस बयान को हटा दिया है ट्विटर से, मगर इसने कहा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर एनसी अस्थाना बोलता है, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरी की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो कसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। यह आदमी हमारे खिलाड़ियों को मार देना चाहता है, और यह आदमी एक आईपीएस ऑफिसर है। एनसी अस्थाना का एक परिवार भी होगा ना, इसके बच्चे भी होंगे। क्या उसके बच्चे उसे ये ट्वीट दिखाकर उसे आईना दिखाएंगे? क्या तुम्हें इस बात का आभास है कि तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सर्विस के नाम पर कलंक है? वो हमारे खिलाड़ियों को यह कह रहा है कि पोस्टमार्टम टेबल पर मिलेंगे, मानो हमारे खिलाड़ी आतंकवादी हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जब इस वाहियात आदमी ने, इस वाहियात फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर ने यह कचरा बयान दिया था, तो इसके जवाब में बजरंग पुनिया ने क्या बोला दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बजरंग पुनिया ने अपने इस ट्वीट में कहा, यह ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहां आना है गोली खाने। कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पर खाएंगे तेरी गोली। मैं आपको बतला दूं दोस्तों,
अपने मेडल्स को गंगा में बहाने से रोकने की अपील कई लोग अपने खिलाड़ियों से कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, मेडल ना बहाएं, ये बृजभूषण की कृपा से नहीं मिले हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जिसने कहा था 15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं। इस आदमी को संरक्षण दे रही है मोदी सरकार। हुड्डा साहब ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों के फैसले पर कहा, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपने मेडल गंगा में ना बहाएं। आपको ये मेडल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले। राकेश टिकैत आपके स्क्रीन पर, मेडल देश की शान, ऐसा कदम ना उठाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, यह मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि पहलवानों से जल्द बातचीत करें। गीता फोगाट कहती हैं, आंखों में आंसू आ गए। दंगल गर्ल गीता फोगाट ने कहा, हर खिलाड़ी का देश के लिए मेडल जीतकर तिरंगा विदेशों में फहराने का सपना होता है। आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि हमारे पहलवान वही मेडल आज गंगा में बहा रहे हैं। मैंने कहा ना इस शो में, इस देश में मुर्दा दिलों की कमी नहीं है। हमने खुद को कायरता में दफन कर लिया है। हम अंदर से बेशर्म हो गए हैं, अंदर से मर गए हैं, मुर्दा हैं हम अंदर से। हम ये देख भी नहीं पा रहे हैं। उल्टा इसमें भी हमारा दिमाग राजनीतिक है। उस व्यक्ति बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज है। वो आदमी चौड़ा होके नई लोकसभा के उद्घाटन में पहुंचता है। भाजपा के नेता उसके साथ फोटो खिंचवाने से कतराते नहीं हैं, खुलेआम उसके साथ घूमते दिखाई देते हैं। यह है चाल चरित्र भाजपा का। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, यह देश पूरी तरह से मानसिक तौर पर ज़ॉम्बी हो गया है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। इसी देश की तुलना आप 2014 से पहले के देश से कीजिए, जब निर्भया के लिए हमारे आंखों में आंसू थे। आज तो कहीं कोई बलात्कार होता है तो हम ये देखते हैं कि उत्पीड़क का धर्म क्या है, पीड़ित का धर्म क्या है। उत्पीड़क कहीं बीजेपी से तो नहीं। अगर बीजेपी से है तो हमारा खून नहीं खौलेगा, अगर माइनॉरिटी से है तब हमारा खून खौलेगा। इंसाफ पसंद लोग अब हम नहीं रहे और हम बार बार खुद को बदनामी और बर्बादी की रसातल में दफन कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर ये तो मेरे शब्द हैं, मेरे शब्दों का क्या। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।